गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। डीलक्स लिमिटेड अंडर 2 के कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 जनवरी 17। 5 लाख इच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कंपनी अपना 31 दिसंबर 17 तक का इंफॉर्मेशन दे रहा है। फर्स्ट आइटम आप देखो, मटेरियल कंज्यूम दिया है। हमको चाहिए मटेरियल परचेज और मटेरियल इशूड, उसकी जगह पे कंज्यूम दिया है। मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब हो गया परचेज इशूड में से रिटर्न, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एटसेट्रा एडजस्टेड है। तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो जितना भी मटेरियल रिलेटेड आइटम है सब इसमें एडजस्टेड है, उसको ध्यान देना होगा। ये देखिए वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर है। ये देखिए मटेरियल रिटर्न, मटेरियल स्टोलन, और एक मटेरियल है, देखिए मटेरियल इन हैंड। तो जो मटेरियल परचेज किया गया था उसमें से मटेरियल रिटर्न, स्टोलन और इन हैंड, ये तीनों अगर माइनस किया जाए तो कंज्यूम्ड आ जाएगा। और यहाँ कंज्यूम्ड दिया हुआ, इसका मतलब ये तीनों माइनस किया हुआ है, तो इस तीनों को वापस अगर प्लस कर दे तो मटेरियल परचेज या इशूड पता चल जाएगा। ओके, इंश्योरेंस क्लेम का कुछ करना नहीं है। जब हम लोग एबनॉर्मल लॉस को 10,000 रिकॉर्ड कर देंगे तो इंश्योरेंस क्लेम बैलेंस शीट का आइटम बन जाएगा। यहाँ देखिए अदर वर्क एक्सपेंस 20% ऑफ वेजेज, यहाँ वेजेज है 30,000, उसका 20% वर्क एक्सपेंस माना जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, खूब ध्यान से देखिए 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा मटेरियल वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपका वर्क कॉस्ट आएगा। उस वर्क कॉस्ट का 10% ऑफिस ओवरहेड करेंगे। मटेरियल बता दिए। ये देखिए कैश रिसीव्ड है 90% है वर्क सर्टिफाइड का, जितना काम हुआ था उसका 90% पैसा मिला। कैश रिसीव्ड आपका 2,70,000 है, तो 2,70,000 डिवाइडेड बाई 90% करने से वर्क सर्टिफाइड 3 लाख आ जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ 11,000। यहाँ देखो अब प्लांट यूज किया गया था 60,000 का प्लांट था, जिसका स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। 60,000 माइनस 10,000, लाइफ है 5 ईयर्स डिवाइडेड बाई 5। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ करने से साल भर का डिप्रिसिएशन आता है, लेकिन ये प्लांट यूज किया गया था 146 डेज, तो इसका 146 डेज का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ देखिए बोला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, उसमें आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड शो करना होगा। कंज्यूम्ड दिया है, कंज्यूम्ड को इशूड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसी को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करना है। अब प्रॉफिट लॉस पीएल में कितना ट्रांसफर किया गया उसका कैलकुलेशन। अच्छा, शो द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सेपरेटली, अलग से हमको वर्क इन प्रोग्रेस शो करना है। ठीक है, ये हो गया रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस सेपरेटली शो करना। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, डीलक्स लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले वर्किंग करेंगे। वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड। हमको ये बताना है जो मटेरियल इशू किया गया था उसका कॉस्ट कितना था। मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड आपका 1,65,000 था। प्लस करेंगे इसमें जो माइनस हो चुका है मटेरियल रिटर्न, प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, प्लस करेंगे मटेरियल इन हैंड, जो मटेरियल बच गया था।
मटेरियल रिटर्न आपका 5000 था, लॉस 10,000 था, जो बच गया 15, दैट इज 30,000 ओवरऑल। ये हो गया 195। ये हो गया आपका मटेरियल इशूड। ठीक है, इसको आप एक बार देख लो क्वेश्चन के साथ। ये देखो मटेरियल कंज्यूम्ड 165 है। यहाँ देखो आप मटेरियल रिटर्न 5000, स्टोलन 10,000, और यहाँ देखो मटेरियल इन हैंड 15,000। 5 10 15 15 30, इसको प्लस कर दिए 165 से, 30 प्लस कर दिए 195। ओके, अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। टू मटेरियल इशूड 195 बाई मटेरियल रिटर्न। बाई में जाएगा 5000, बाई एबनॉर्मल लॉस, ये भी बाई में 10,000, बाई मटेरियल इन हैंड CD 15,000 का मटेरियल बच गया। आप देखो मटेरियल इशू 2 में 195, 30,000 बढ़ा के लिए, तो वापस बाई में ये तीनों ले लिए, तो ऑटोमेटिक मटेरियल कंज्यूम्ड ही बच गया। टू वेजेज आपका 30,000 था। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 5,000 था। टू अदर वर्क एक्सपेंस वेजेज का 20% था, 6,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ओके, एक बार इतना देख लो, फिर आपको वर्किंग दिखा देते हैं। ये देखो टू डायरेक्ट एक्सपेंस देखो 5,000 है, क्लियर। वेजेस देखो 30,000 है। अदर वर्क एक्सपेंस 20% ऑफ वेजेज का 20% 6,000। ऑफिस एक्सपेंस लास्ट में कैलकुलेट होगा, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट लास्ट में करेंगे। मटेरियल इन हैंड लिख चुके हैं, वर्क सर्टिफाइड का वर्किंग लगेगा। प्लांट का डेप्रिसिएशन के लिए देखो 60,000 का प्लांट भेजे थे, 10,000 स्क्रैप वैल्यू, 5 साल लाइफ, 146 डेज यूज हुआ है, तो 146 डेज का डेप्रिसिएशन होगा, और एक वर्क कॉस्ट का वर्किंग करेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 60,000 का प्लांट था, 10,000 उसका स्क्रैप वैल्यू, 5 इयर्स लाइफ, 146 डेज यूज किया गया। क्लियर है? आंसर विल बी 4,000। ठीक है, 50,000 बचा, 5 साल लाइफ है, 146 डेज यूज हुआ है, 4,000 रुपया डेप्रिसिएशन आया। इसको ले आते हैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस वर्क कॉस्ट का 10% था। क्लियर? तो वर्किंग करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ वर्क कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम्ड। हम लोग जानते हैं 1,65,000 मटेरियल कंज्यूम्ड है, वेजेज 30,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 है, ये हो गया आपका 2 लाख। दिस इज प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट में आता है मटेरियल, वेजेज और
एक्सपेंस ऐड करने से प्राइम कॉस्ट, यहीं पर आता है फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये आपका 4000 आया था। वर्क एक्सपेंस 20% ऑफ वेजेज 6000 था। 10,000, 2,10,000 ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट। कॉस्ट शीट के तरीका से कैलकुलेट कर दिए। मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अदर वर्क एक्सपेंस से ले लिए। अब यहाँ ऑफिस एक्सपेंस कितना होगा, 2,10,000, 10% 21,000। क्लियर है। आप यहां से देखो, कंज्यूम लेना है तो इस 195 से ये 30 माइनस कर दीजिएगा, तीनों मिला के 30 तो 165। वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 लाख, ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड का 10, 2 10 तो ऑफिस एक्सपेंस हो गया 21,000। क्लियर है। बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन देख लो, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन हो जाएगा। आप देखो, मटेरियल कंज्यूम्ड यूज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेज, मटेरियल रिटर्न स्टोलन, इंश्योरेंस क्लेम बैलेंस शीट का आइटम है, वर्क एक्सपेंस लिख दिए, ऑफिस एक्सपेंस, मटेरियल इन हैंड लिख दिए। कैश रिसीव देखो 2,10,000 है जो 90% के इक्विवेलेंट है, इससे वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। अनसर्टिफाइड 11,000 है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है। क्वेश्चन कंप्लीट है। तो अब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नंबर 4, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड आपका 270 था जो 90% के इक्विवेलेंट था, दैट इज 3 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड हो गया आपका 3 लाख। चले आते हैं, वर्क सर्टिफाइड 3 लाख, अनसर्टिफाइड दिया हुआ था 11,000। यहाँ एक बार नोशनल प्रॉफिट आएगा टू नोशनल प्रॉफिट CD बाई नोशनल प्रॉफिट BD। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट CD BD कर देंगे। इसका टोटल आया 341,000। ओके। यहां प्रॉफिट आ गया 80,000। क्लियर है। इस CD को BD कर देंगे 80,000। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख था, वर्क सर्टिफाइड 3 लाख है, दैट इज मोर देन 50% है। तो हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट के लिए 2/3 का फॉर्मूला यूज करना होगा। लास्ट वर्किंग एक्चुअल प्रॉफिट फॉर्मूला होगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीप्ट और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 2,70,000 कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 3 लाख। 48,000 आएगा। ये 48,000 एक्चुअल प्रॉफिट है जो PL अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आ जाइए अकाउंट में,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल प्रॉफिट 48 टू वर्क इन प्रोग्रेस CD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना बचेगा 32, 80 है टोटल, 48 एंड 32। ओके, ये हो गया हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, यहां देखिए 80,000 नोशनल प्रॉफिट था, 48 एक्चुअल प्रॉफिट, 32 बच गया। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए अकाउंट ओपन कर देंगे, सीडी को बीडी कर देंगे। यहाँ देखिए 2 सीडी है, मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ कोई सीडी नहीं है, लास्ट में एक सीडी है। सीडी को साइड चेंज करके बीडी बना देते हैं, बाई वर्क इन प्रोग्रेस बीडी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 32,000। ये सीडी बीडी बन गया। टू मटेरियल इन हैंड बीडी, 15,000 का मटेरियल बचा था, वो बीडी बना दिए। टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आपका 3 लाख था, अनसर्टिफाइड 11,000। ओके, तो ये आप देख लो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। 2 में एक्सपेंसेस आ गया, मटेरियल इशूड कैलकुलेट कर लिए, मटेरियल से रिलेटेड बाई में लिख दिए, वेजेज एक्सपेंस, अदर वर्क एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस। नेशनल प्रॉफिट 80,000 सीडीबीडी कर दिए, 2/3 का फॉर्मूला एक्चुअल प्रॉफिट, लास्ट में फाइनली सीडीबीडी कर दिए। ये वर्किंग देखिए आप, मटेरियल इशूड नहीं दिया था, पूछा गया था, कंज्यूम्ड में मटेरियल ऐड कर दिए, इशूड आ गया। डेप्रिसिएशन 146 डेज का कैलकुलेट किए 4,000। कॉस्ट शीट की तरह वर्क कॉस्ट कैलकुलेट किए, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेज, अदर एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस 10% 21,000। कैश रिसिप्ट को वर्क सर्टिफाइड में कन्वर्ट कर दिए, 90% कैश रिसिप्ट है, डिवाइड किए 3 लाख आया, और 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 लाख वर्क सर्टिफाइड है, 50% से ज्यादा काम है, इसलिए 2/3 का फॉर्मूला यूज किए, 48 आ गया। हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू भी दिखाना है सेपरेटली। चलिए चलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की तरफ। ठीक है, यहां देखिए स्टेटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर में सबसे पहले लेते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आपका 3 लाख था, और लेते हैं वर्क अनसर्टिफाइड या नॉट सर्टिफाइड 11,000 था। ये हो गया 311। ओके, इसमें से माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 32 था, तो ये हो जाएगा 279। 3,11,000 से 32 को माइनस कर देंगे, 279 हो गया। ये हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस। कहां से डाटा आया आप यहां देखो, बीडी को ही देख लो, वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। इधर देखो वर्क इन प्रोग्रेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर देंगे, तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। आप क्वेश्चन में देखो ये रिक्वायरमेंट में रखा गया था, ये देखो प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग देयर इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, शो द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सेपरेटली। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट का सॉल्यूशन वर्किंग के साथ। उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।